नमस्कार खमा गणी। नीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं को प्रणाम, नमस्कार। तो साथियों जुड़ जाइए। तो कल हमने आपके पढ़ा था नीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत कोरोना काल से पूर्व किए गए नवाचार। आज हम पढ़ेंगे कोरोना काल में किए गए नवाचार और उसके बाद में आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कोरोना काल के पश्चात किए गए नवाचार। तो इस प्रकार तीन भागों में हमने इस नवाचार को बांटा था। तो मेरे साथियों, एक हमारी क्लास हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। और इसमें कंटेंट बिल्कुल सारगर्भित है और यहाँ से शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो साथियों आज शुरू करते हैं कोरोना काल में किए गए नवाचार। बढ़ते आगे। कोरोना काल में मुख्य रूप से आपके तीन नवाचार आते हैं। इस्माइल हो गया, शिक्षा वाणी हो गया और शिक्षा दर्शन हो गया। इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहला कार्यक्रम है इस्माइल कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम इस्माइल है। तो जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें जो कार्यक्रम है उसका या जो ऐप है उसकी फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए और बिल्कुल बाकायदा है ना, वर्ड टू वर्ड फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। देखिएगा, अपन पढ़ेंगे इस्माइल कार्यक्रम के बारे में। हाँ जी, इस्माइल कार्यक्रम। देखिए, इस्माइल का अर्थ होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आपको ध्यान रखना है, बीच में फॉर आया है, ऑफ आया है, कि भाई आया है, क्या है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हिंदी में कहेंगे सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना है। विद्यार्थी सीख रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना काल के अंतर्गत या कोरोना काल के समय साथियों क्या हुआ कि विद्यार्थियों का स्कूल जाना बंद हो गया और स्कूल जाना बंद होने के कारण तो उनका अधिगम से उनकी दूरियां हो गई। तो उन दूरियों को कम करने के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक इस्माइल कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसका उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्यार्थियों को घर पर ही पढ़ाई की आपके निरंतरता और सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना। बच्चा है ना पिछड़े ना, ठीक है ना, बच्चा पिछड़े नहीं। लॉकडाउन लग गया है तो विद्यालय तो जा नहीं सकता, तो क्या किया जाए, उसके लिए कैसे कोई कार्यक्रम चला दो जिसके अंतर्गत बच्चा है ना आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहे। आगे देखिए, सर्वाधिक उपयोग में लिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही है और व्हाट्सएप के माध्यम से इस्माइल में कुल 3 चरण आयोजित किए गए। कुल 3 चरणों में इस्माइल कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ था। 3 चरण कौन कौन से देखे मेरे साथियों? 3 चरण किस किस तारीख को, आपको ये डेट्स भी ध्यान रखनी है। प्रथम चरण कब शुरू किया गया, द्वितीय चरण कब शुरू किया गया और तृतीय चरण कब शुरू किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, प्रथम चरण यह आपके शुरू किया गया 3 अप्रैल 2020। यानी आपसे पूछा जाए कि इस्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 3 अप्रैल 2020 को प्रथम चरण, द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020। यानी कि आपके 2 चरण तो 2020 में शुरू किए गए और तीसरा चरण आपके 21 जून 2021। मेरे साथियों याद रखिए, 21 जून को एक दिवस भी आता है, आपको मालूम होगा 21 दिवस को योग दिवस आता है। तो तीसरा चरण 2021 में ही 21 जून के दिन है उसको लागू किया गया। अब इसमें सामग्री आपको कैसी कंटेंट मिलता है, डिजिटल सामग्री मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत आपके अभिभावकों को जोड़ा जाता है, बालकों को जोड़ा जाता है और ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी के लिए समान रूप से लागू है, उपयोगी है। इसमें कक्षानुसार विद्यार्थियों व अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बने जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है सोशल मीडिया का एक तरफ से, जैसे है ना, कहते हैं कि उसका नेगेटिव पॉइंट है, तो दूसरी तरफ है ना इस प्रकार से पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया को नकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं या फिर सकारात्मक रूप से। तो ये एक सकारात्मक रूप था इसका सोशल मीडिया का। तो विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए गए। जिस कक्षा का विद्यार्थी था तो उस कक्षा का एक अलग से ग्रुप बना। जैसे कक्षा क्लास 7th का विद्यार्थी है तो 7th के एक ग्रुप बनाया गया और उसके अंतर्गत अभिभावक या बालक को जोड़ा गया और फिर उनकी जो कक्षाएं थी उस ग्रुप में उपलब्ध करवाई गई। इस्माइल 2.0 के तहत आओ घर में सीखे कार्यक्रम, ठीक है, और 1.0 26 अक्टूबर आपके 2020 से शुरू किया गया।
देखिए आगे। और स्माइल 3.0 के तहत आओ घर पे सीखे कार्यक्रम, ये आपके 21 जून 2020 अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, ये किया गया। तो ये था स्माइल कार्यक्रम। अगला अपन देखते हैं शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी, देखिए मेरे साथियों, दो प्रकार के कार्यक्रम है, एक शिक्षा वाणी है और एक शिक्षा दर्शन। ठीक है, आप इनके नाम में, ठीक है ना, इनका अर्थ समझ जाओगे, इनका उद्देश्य समझ जाओगे। शिक्षा वाणी, वाणी का मतलब है जिसको अपन सिर्फ सुन सकते हैं, यह एक रेडियो कार्यक्रम था। और शिक्षा दर्शन, दर्शन है जिसको अपन देख सकते हैं, वह एक टीवी कार्यक्रम था, एक दूरदर्शन का कार्यक्रम था। देखिए पहले देखते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। इसकी आपकी शुरुआत होती है 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत होती है। इसका आदर्श वाक्य, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है, ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य, लोगो, ठीक है ना, ये शब्द है ना आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है रीट में, है शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उसमें से भी था प्यारे बच्चों ध्यान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों ध्यान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, उल्टा सीधा करके भी पूछ सकता आपसे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसका सीरियल क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है ना, इस प्रकार आपको याद करना है जी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत होती है। अगला देखिए, इसका उद्देश्य है लॉकडाउन में आकाशवाणी यानी कि रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री का क्या करना, प्रसारण करना। रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है भाई? शिक्षा वाणी कार्यक्रम के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण आपके RSCERT के नेतृत्व में किया जाता है। कौन करता है? डाइट व अन्य संस्थाएं हैं वो करती है। डाइट जिला लेवल पे डाइट होती है, डाइट करती है। किसके तहत? RSCERT के तहत किया जाता है। आगे देखिए, अब इसमें कार्यक्रम आता है कितने बजे और किसका समय कितना रहता है भैया? तो आपका एक कार्यक्रम चलता है 11 AM टू आपके 11, ठीक है ना, 55 AM। मेरे साथियों 11 AM का मतलब हुआ आपके दिन के 11 बजे, दिन के 11 बजे से लेके 11:55 तक, यानी कि टोटल कार्यक्रम का समय होता है आपके 55 मिनट्स, यानी 55 मिनट ये कार्यक्रम चलता है, जो कि सोमवार से शनिवार तक चलता है। रविवार कोई कार्यक्रम नहीं आता है। मतलब कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूं, उस समय सोमवार से लेकर शनिवार तक ये कार्यक्रम चलता था, 11 से लेकर 11:55 तक, और टोटल 55 मिनट का कार्यक्रम ये हुआ करता था। और इसमें भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सामग्री शामिल थी। आकाशवाणी, अभी कार्यक्रम किस पे आता था भाई? ये ऑल इंडिया रेडियो पर आता था। किस पे आता था? ऑल इंडिया रेडियो पर आकाशवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। अब देखो, ये एक प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पिछली आपके रेट में पूछा गया, ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी क्या है भाई? ज्ञानवाणी है क्या है? तो देखिए, ये एक आपके रेडियो FM रेडियो स्टेशन है, FM रेडियो स्टेशन है ज्ञानवाणी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित एक शैक्षिक FM रेडियो स्टेशन है जी। क्या है? इंदिरा गांधी मुक्त। आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इग्नू, ठीक है, इग्नू के द्वारा प्रसारित किया जाने वाला एक शैक्षिक जो आपके है क्या FM रेडियो कार्यक्रम है। ये तो क्या शिक्षा वाणी। अब देखते हैं शिक्षा दर्शन। देखो, दर्शन यानी देखना और वाणी यानी सुनना। दर्शन का स्वाभाविक मतलब है कि टीवी कार्यक्रम होगा। इसकी शुरुआत आपकी होती है 1 जून 2020। दोनों आप ध्यान रखना, शिक्षा वाणी की शुरुआत कब होती है भाई? शिक्षा वाणी की 11 मई 2020। 11 मई 2020, जस्ट उसके एक महीना बाद में, अगले महीने में, जून में, आपके शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। ठीक है, तो मेरे साथियों, उस शिक्षा वाणी कार्यक्रम का जो वाक्य था वो क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब इसका वो क्या हो गया? प्यारे बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ। अब ये तो भाई देखने लायक है ना, तो देखो, बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दोनों का ध्यान रखना है। शिक्षा वाणी का प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और शिक्षा दर्शन का बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दोनों का ध्येय वाक्य है। आगे देखिए, इसका प्रसारण DD राजस्थान कौन करता है? DD राजस्थान एक आपके चैनल है, ठीक है, वो करता है, निःशुल्क करता है, और इसका समय रहता है आपके 3.25 घंटे। 3.25 घंटे इसका समय रहता है। RSCERT उदयपुर व यूनिसेफ के सहयोग से संचालित होता है। इसमें यूनिसेफ भी शामिल हो गया। अगला कार्यक्रम आता है हवा महल। हवा महल एक मुख्य कार्यक्रम रहा है भाई, कोरोना काल के दौरान। ये आपके 2 मई 2020 को इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 2 मई 2020 को आपको डेट भी याद रखनी है। इसका ध्येय वाक्य है, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा।
कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। झरोखा क्यों कहा? आपने हवा महल देखा होगा जयपुर का, वो एक झरोखे के आकार का है। तो उसी प्रकार का ये हवा महल में कितनी मंजिल है जी? हवा महल में है, अब देखो जैसा नाम है ना वैसा ही काम करता है। हवा महल में 5 मंजिल है, तो 5 प्रकार के इसमें कार्यक्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। हवा महल कब कार्यक्रम शुरू हुआ? 2 मई 2020 को है, कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। देखिए आयोजन सप्ताह में 1 दिन किया जाता है, ओनली शनिवार के दिन, ठीक है। हवा महल है भी, हवा कब आएगी? ओनली सैटरडे को आएगी। कब आएगी हवा? कब आएगी है? हवा है ना खुल के, हवा तो भाई शनिवार को आती है, ठीक है ना। देखिए उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य कहानी व अलग अलग रोचक गतिविधियों द्वारा बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करना। कोरोना काल में बच्चों में जो लर्निंग गैप हो गया था, स्कूल बच्चे नहीं जा पाए थे, उस गैप को किसके माध्यम से? रोचक ढंग से दूर करना। रोचकता कहाँ होगी भाई? जहां या तो कहानी होगी, ठीक है, या फिर कुछ रोचक गतिविधियां होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। तो उसी प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से देखिए, इसकी सहयोगी संस्था है RSCRT उदयपुर, ठीक है, और पिरामिल फाउंडेशन। पिरामिल फाउंडेशन ध्यान रखना, इसके जो आपके फाउंडेशन के है ना, कौन? अजीज, एक और भी इसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, 2 फाउंडेशन काम करते हैं, पिरामिल फाउंडेशन और एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और एक तीसरा और भी है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ। ये 4-5 जो संस्थाएं हैं, ये मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करती है। और वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम में 6 क्रियाकलाप चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं भाई? 6 चल रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से चल रहे हैं। देखिए ये आपके 6 कार्यक्रम चलते हैं हवा महल में, ठीक है, 6 कार्यक्रम। देखिए कौन कौन से? आज की कविता, आज की कविता, दूसरा आज की कहानी, आज की गतिविधि, आज की किताब, और फिर टीचर्स के लिए भी एक टीचर कॉर्नर लागू किया गया। और फिर छठा है आपके हमारा पुस्तकालय, हमारा पुस्तकालय। 6 कार्यक्रम चलते हैं। आपको 6 के 6 याद रखने। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कार्यक्रम है हवा महल के अंतर्गत नहीं आता है? हमारी कहानी की जगह वो कुछ और भी दे सकता है, आज का उपन्यास है, गतिविधि की जगह कुछ और भी दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ टीचर कॉर्नर की जगह कुछ और भी दे सकता है, विद्यार्थी कॉर्नर, लेकिन विद्यार्थी कॉर्नर इसमें नहीं है। ये तो हमारी समझ पे, और जब हम पूरा पढ़ेंगे तभी अपन को समझ में आएगा। अगला देखिए ई कक्षा कार्यक्रम, ये भी भाई आपके ना ई कक्षा कार्यक्रम उसके जैसा ही। देखिए क्या है इसका प्रारंभ 15 अक्टूबर 2020 को किया गया। डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री हेतु यूट्यूब चैनल, क्या भी यूट्यूब चैनल जो है उपलब्ध करवाया गया। कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण। अब इसका जो है ना, ये आपके केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड वेदांता ग्रुप मिशन ज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम भाई? कौन सा कार्यक्रम जी? ई कार्यक्रम, जो यूट्यूब चैनल वाला ई कार्यक्रम है, वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? एक तो आपके केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड वेदांता ग्रुप जो समूह है उसके द्वारा, और मिशन ज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। राजस्थान सरकार के बीच 28 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर हुए। मतलब इन जो आपके है ना ये ग्रुप है, विभाग, इनके बीच में, और राजस्थान सरकार 28 जुलाई 2020 को इसके ऊपर जो है इसका MOU था इनका, ठीक है ना, उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए जी। आगे देखिए एक कार्यक्रम होता है देववाणी ऐप है, इसकी शुरुआत आपके अगस्त 2020 से हुई है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देववाणी, हाँ, और ये आपसे पूछा गया है कि देववाणी जो है ऐप की शुरुआत कब हुई है और ये किससे संबंधित है? परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इस संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत शिक्षा में एक नवाचार है, ICT को बढ़ावा देने हेतु देववाणी ऐप की आपकी क्या की गई? शुरुआत की गई। तो मेरे साथियों, हमने पढ़ ली है कोरोना काल से पूर्व के शैक्षिक नवाचार और कोरोना काल के अंतर्गत यानी कोरोना काल के समय होने वाले नवाचार, ठीक है। अगला देखते हैं कोरोना काल के पश्चात किए गए नवाचार कौन कौन से भी कोरोना काल के बाद में, जैसे कोरोना काल एंड हुआ और उसके बाद में भी नवाचार किए गए। देखिए फटाफट पढ़ लेते हैं अपन बिना वक्त जाया किए, ठीक है। बिल्कुल आपको सार गर्भित कक्षा मिलने वाली है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। मक्खन है, इसको आप मक्खन मानो, अमृत मानो, ठीक है ना, रामबाण मानो, जो भी मानो, कुछ भी नाम लो, लेकिन आपके लिए है ये आप कक्षाएं, बिल्कुल है ना, ठीक है ना। और इसकी आपको हाँ, अब पढ़ते कोरोना काल के पश्चात किए गए नवाचार। देखिए जी, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब कल की कक्षा अपन ने ली थी प्रथम क्लास, ठीक है, उसमें इसके बारे में बताया था। आज इसको अपन विस्तार से देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम यानी RKSMB के कार्यक्रम, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 2022 को शुरुआत हुई थी, ठीक है। और RKCMB के ऐप 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। देखो प्रारंभ कब हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है, कि आप
हाँ कि RKSMB के ऐप है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया आपके 5 सितंबर 2022। मेरे साथियों, और डेट आप याद रखोगे, ठीक है? डेट का बड़ा महत्व है, ठीक है? फैक्ट्स का बड़ा महत्व है, ठीक है? अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 2 तारीख आएगी कि इसका प्रारंभ तो कब किया गया, 11 जुलाई 2022 को, लेकिन ऐप कब लॉन्च किया गया, दोनों में फर्क है? और इसी फर्क में हम गच्चा खा जाते हैं, और हम एक या 2 प्रश्नों से जो पीछे रहते हैं, वो यही कारण होता है। 11/2022 को तो ये प्रारंभ किया गया, लेकिन 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च किया गया। उद्देश्य कोरोना काल में हुए अधिगम अंतर की हानि को कम करना, लगभग यही है, जो गैप रह गया था कोरोना काल में उसको कम करना। यह कक्षा 1 से लेकर 8 तक सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया गया। यानी देखो, ये तो ऐप लॉन्च के तारीख है और सत्र 22-23 के बाद में आ रहा था, तो इस सत्र को शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम विषयवार हिंदी, अंग्रेजी और गणित, हिंदी, अंग्रेजी और गणित तथा कक्षावार 3 से 8। मेरे साथी ध्यान रखना दोनों चीजें आपको। किन विषयों का आपका पेपर लिया जाता है? RKSMB के किन विषयों का पेपर लिया जाता है? सभी का नहीं लिया जाता है। एक तो कक्षा याद रखनी है, कक्षा 3 से लेकर 8 तक लिया जाता है, ठीक है? सभी कक्षाओं का नहीं होता है, 3 से लेकर 8 तक कक्षाओं का। और कौन कौन सा विषय इसमें आपके? हिंदी, अंग्रेजी व गणित, हिंदी, अंग्रेजी व गणित का पेपर लिया जाता है। बकायदा इसमें प्रत्येक पेपर पे QR कोड होता है, और उसको आपके इस ऐप पे जाके उसको स्कैन किया जाता है, और उस जो पेपर है उस पेपर का फोटो है अपलोड किया जाता है प्रत्येक बच्चे का अलग अलग, ठीक है? ऐसा है। और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अभी इसका नाम चेंज बदल दिया गया है। देखिए, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है अभी? MSRA बदल दिया गया ना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। जैसे ही नई सरकार बनी, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, MSRA। RKSMB का नाम MSRA रख दिया गया है। ये देखो, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA क्या है? राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की योग्यता जांचने के लिए होने वाली परीक्षा का नाम राज्य सरकार ने बदल दिया है। अब तक इस परीक्षा का नाम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMB के था, जिसे बदलकर, ठीक है, अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA कर दिया गया है। शिक्षा विभागीय परीक्षा के पंजीयन ने इस नए नाम के साथ दिशा निर्देश जारी की है। अभी क्या है भाई? दक्षता आधारित आंकलन है। कैसा है? इसका मतलब हुआ दक्षता आधारित आंकलन। और परीक्षा 21 से 22 जनवरी 2025 को इसकी परीक्षा अभी हुई है, ठीक है ना? किसकी पहली परीक्षा? देखो, RKSMB की परीक्षा तो पहले भाई हुई है, 2022-23 सत्र में लागू किया गया तो हुई है उसकी, लेकिन नए नाम से MSRA नए नाम से पहली परीक्षा कब हुई है? 21 से 22 2 दिन परीक्षा इसकी हुई है। किन सब्जेक्ट्स की है? अंग्रेजी, हिंदी और आपके गणित की। अंग्रेजी, हिंदी और गणित कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए। अब आता है नो बैग डे, सबसे बच्चों की सबसे प्यारी गतिविधि है, सबसे प्यारी गतिविधि। जब भी शनिवार आता है बच्चे कहते सर आज नो बैग डे है, मुस्कान के साथ में है, क्योंकि नो बैग के डे के दिन उनको अलग अलग गतिविधियां, रोचक गतिविधियां करवाई जाती है, ठीक है ना? और बच्चे भाई खेलने में खुश होते हैं। नो बैग डे यानी बच्चा में बस्ता लेकर नहीं आएगा, बस्ता लेकर नहीं आएगा, उस दिन बच्चे को बस्ते से मुक्त रखा जाएगा, ठीक है ना? ये सरकार की अच्छी पहल है। देखिएगा, नो बैग डे घोषणा, बजट भाषण 20 फरवरी 2020 में इसकी घोषणा की गई। 20/2/2020 को प्रारंभ सन 2022-23 से, जिस सन से आपके राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है ना, उसी सन में आपके नो बैग डे भी शुरू किया गया। उद्देश्य विद्यार्थियों के समय विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर शिक्षण प्रक्रिया को आनंदमयी बनाना। कैसे बनाना भाई? आनंदमयी, रोचक कैसे बन सके शिक्षण प्रक्रिया है? बच्चा बस्ता एक साइड में रख देवे और उसके बाद में नई नई गतिविधियों के माध्यम से बच्चा ने कुछ गेम खेले, कुछ सीखे। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी बिना बैग स्कूल आएंगे। कैसे? बिना बैग वे स्कूल आएंगे, तभी तो इसका नाम नो बैग डे, प्रत्येक शनिवार को। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब प्रत्येक शनिवार नहीं है, अब आपके दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार। इसके अंतर्गत 5 ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है? देखिए, नोट शिविरा पंचांग 2024-25 के अनुसार नो बैग डे माह के, देखो आ गया ना, 24-25 के अनुसार कि सिर्फ 2 दिन करना है, 2 दिन करना है, क्योंकि फिर इसमें टाइम है ना, पूरे 4 दिन करने टाइम ज्यादा जाया होता है, खराब होता है? अब जब फिर बच्चे है ना पूरा दिन, मतलब 4 शनिवार है, बीच में वैसे और भी बहुत सारी आपकी छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं, तो 4 शनिवार ये फिर छुट्टियों के रूप में निकल जाते हैं। तो सरकार ने थोड़ा सा है ना समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए फिर द्वितीय शनिवार और चतुर्थ शनिवार को इसको मनाया जाना उचित समझा। देखिए आगे देखिए, हाँ, अब नो बैग डे, ये देखिए मेरे साथियों, ये आपके सामने है, इसमें ना
देखिए क्या होता है, शनिवार क्रमांक और इसकी थीम दी हुई है। ये तो मतलब जो आपके शनिवार कौन से, ये पहले जब कहा गया था ना कि आपके प्रत्येक शनिवार को मनाया जाएगा, तो उस समय की थीम है। अब तो अलग अलग थीम है, दूसरे शनिवार की और चौथे शनिवार की थीम ही आएगी। ये तो मतलब पहले वाली थीम है। अब ये आपके 5 ग्रुप बनेंगे, आपको 5 ग्रुपों का नाम ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, देखिएगा मेरे साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं नाम इसका, ठीक है। अब 5 ग्रुप बनेंगे। अब कौन कौन से ग्रुप बनेंगे देखिएगा आप, मैं आपको बताता हूं। 5 ग्रुप ऐसे बनाने हैं आपको। पहली दूसरी का एक ग्रुप बनेगा, तीसरी 3 से लेके 5 तक, तीसरी चौथी पांचवी का एक ग्रुप बनेगा, तो 2 ग्रुप हो गए। फिर आपके हो जाएगा छठी से लेकर 8वीं तक का एक ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप। फिर 9वीं और आपके 10वीं का एक ग्रुप बनेगा 4, और फिर 11वीं और 12वीं का एक ग्रुप बनेगा, और प्रत्येक का नाम अलग अलग रखना। देखिएगा पहला ग्रुप जो आपके कक्षा, पहला ग्रुप, हाँ, पहला ग्रुप जो आपकी कक्षा 1 से 2 का बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं बड़े अक्षरों में, कक्षा 1 से लेकर आपके 2 तक बनेगा। इस ग्रुप का नाम रखा गया अंकुर। क्या नाम रखना है? अंकुर। अंकुर बिल्कुल याद रखना आपको मेरे साथियों, इनमें से किस कक्षा का कौन सा ग्रुप बनता है और नाम क्या है, सीरियल वाइज भी नाम याद रखना है। फिर कक्षा 3 से लेकर 5 तक का एक ग्रुप बनेगा, और उसका नाम है परवेश। परवेश, ठीक है मेरे साथियों। आगे देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक का एक ग्रुप, और इसका नाम रखा गया दिशा। क्या नाम रखा गया जी? दिशा, ठीक है। अंकुर, परवेश, दिशा। और फिर आपके बन गया 9 से लेके 10 तक का, 10वीं का, इसका नाम रखा गया क्षितिज। क्षितिज, ठीक है। और फिर जो आपकी बड़ी कक्षा है 11वीं और 12वीं, इसका एक ग्रुप बना, और इसका नाम रखा गया उन्नति। क्या नाम रखा गया जी? यहां थोड़ा लिखा हुआ सही नहीं दिख रहा है, उन्नति। ये 11वीं 12वीं का ग्रुप है जी, 11वीं और 12वीं का ग्रुप है। तो आप कैसे याद रखोगे? अंकुर, परवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, ये 5 आपके ग्रुप है। इसको आप कोई भी ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो, जैसे अपन इसका ए का ए ले लें, और पी का पी ले लें, एपी, एपीडी, इसका के ले लें, एपीडी के, और इसका होगा यू, एपीडी के यू, एपीडी के यू। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको सरलता से कैसे याद रहता है। ठीक है मेरे साथियों, एक ग्रुप थे। अब ये कार्यक्रम थे आपके, देखो शुरू में पूछेंगे ना, इसको भी आप ध्यान रखो। प्रथम शनिवार में क्या उसकी थीम थी? राजस्थान को पहचानो। राजस्थान के बारे में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराई जाती। द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल का विकास, भाषा से संबंधित। तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, इस दिन खेल होते थे। और चतुर्थ शनिवार की थीम थी मैं वैज्ञानिक बनेगा, मैं वैज्ञानिक बनेगा। और पंचम शनिवार की थीम थी बाल सभा मेरे अपनों के संग है। आपने देखा होगा गांव की चौपालों वगैरह पे ना, वो बाल सभा, पंचायतों में बाल सभाएं करवाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। हो गया। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार बच्ची के स्कूल बैग का बोझ उसके वजन के 10% तक होना चाहिए। बच्चे के स्कूल बैग का बोझ है उसका वजन है। ऐसा नहीं कि बच्चे को है ना बहुत सारा वजन है, बच्चा उस वजन में मारा जाए, पड़ेगा कब वो। जैसे किसी बच्चे का वजन आपके कितना हो, 20 किलो वजन है, छोटा बच्चा है, तो उसका 10% ही, कितना? 10% ही। आपके 20 किलो का 10% हो गया आपके 2 किलो। कितना? 2 किलो। तो वजन का जो भार है वो 2 किलो ही होना चाहिए। अब 40 किलो का कोई बच्चा है तो उसके बैग का भार है वो आपके 4 किलो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो बैग डे द्वितीय चतुर्थ शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाए। अलग अलग प्रकार की थीम है, अलग अलग कार्यक्रम है, ठीक है ना। उछलना, कूदना, बोलना है, लिखना, लेखन, जैसे आपने ऊपर थीम देखी थी अभी। आगे देखिए, अब देखिए वर्तमान संदर्भ में नवाचारी कार्यक्रम अभियान, ये कुछ कार्यक्रम अभियान है, ठीक है। प्रखर राजस्थान, रीड टू लीड, इन कार्यक्रमों को अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आपको बकायदा सार गर्भित और शैक्षिक परिदृश्य की पूरी कक्षाएं आपको उपलब्ध होने वाली है, ठीक है। आप और कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है। आपने यहां से पूरा जो मैटर देख लिया, इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल कम बनती है, ठीक है। हाँ, और मैं आपको ऐसा विश्वास दिला रहा हूं। और साथ में आप भी क्या करते रहिए, जैसे जैसे मेरी कक्षाएं आ रही हैं, तो आपने साथ में अपनी नोटबुक रखिए और उसके नोट्स बनाते रहिए। ये सबसे पढ़ने का रामबाण तरीका है। आप नोट्स बनाते रहिए, और जब परीक्षा नजदीक आएगी तो आपको शैक्षिक परिदर्शी पढ़ना होगा, आप अपने नोट्स से पढ़िएगा। जो नोट्स आपने 15-20 दिन में तैयार की है और खुद के हाथ से लिखे हुए,
परीक्षा के समय में आप उन्हीं नोट्स को आप लगभग, ठीक है ना, 2-3 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। तो मेरे साथ आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं, हमने है ना मतलब चुन चुन के, कहते हैं ना, चुन चुन के जो कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको अच्छी सी कक्षाएं मिलने वाली है जी, है। हाँ, एक पिछली कक्षा में थोड़ी सी कुछ मेरे साथियों को प्रॉब्लम ये आई, वो प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं थी। उसमें क्या था, जब साथी कक्षा ओपन कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसकी जो आपके ऑडियो है इंग्लिश में आ रहा था। यूट्यूब का आपके नया वर्जन है, आप क्या कीजिए, ऑडियो ट्रैक पे जाइए, सेटिंग में जाके, और वहां पे अंग्रेजी की जगह हिंदी कर लीजिए, तो आपको हमारी जो नेचुरल वॉइस है ना, हिंदी वॉइस है, उसमें कक्षाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ में ही आप ऐसे ही, ठीक है ना, बेस्ट कंटेंट के लिए हमारा जो आपके टेलीग्राम चैनल है ज्ञानदीप एजुकेशन नाम से ही, उससे जुड़िएगा। पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।